अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह याजूज माजूज रोजाना दीवार को चाट के तकरीबन खत्म करके सोते थे और ये सोचते हैं कि सुबह उठेंगे और बाकी काम खत्म हो जाएगा और हम चढ़ दौड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान के मुखालिफिन रोजाना इमरान खान को गिरा के सोते हैं। अब तो ये नौबत आ गई है कि लौंडे लपाड़े से मुलाकातें हो रही हैं और उसके जरिए धमकियां दी जा रही हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, ना वो अभी बाहर आएगा, ना वो मुस्तकबिल में सियासत में हिस्सा लेगा। जबकि ग्राउंड की सूरत हाल ये है कि जो लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि आजाद उम्मीदवारों ने भी ऐसी कंपेन शुरू कर दी है, ग्राउंड से ऐसे सीन्स आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बना ली है और उसके साथ साथ जो प्लान सी है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि अगर ये आजाद उम्मीदवार लड़ते हैं तो फिर कौन सी पार्टियों में जाएंगे, क्योंकि बाद में किसी पार्टी के साथ तो इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो क्या मुआहदा होगा, किस तरह से ये मामलात चलेंगे, वो सब भी किया जा रहा है। हर लिहाज से हर आउटकम के लिए तैयारी है। आप लोग देखेंगे कि ये मजीद नंगे होंगे, इलेक्शन के बाद ये मजीद ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन इससे आपका नुकसान नहीं होगा। आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि यार वोट डालेंगे, आजाद उम्मीदवार होगा, वो फिर उठा के ले जाएंगे, फिर किसी और पार्टी में शामिल करवा लेंगे, तो क्या फायदा। आजाद उम्मीदवार मार की वजह से किसी को वोट दे भी देता है तो मार से ही होगा ना, लेकिन जो वफादार लोग होंगे वो जैसे ही इमरान खान कहेंगे असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे, तब तक तहरीक इंसाफ बतौर जमात बल्ले के निशान के साथ वापस आ चुकी होगी। जितने ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जीतेगी और निजाम के अंदर एक जबरदस्त एंट्री होगी। उसके बाद तमाम आजाद उम्मीदवार जो जीते होंगे वो उस जमात में आ सकते हैं या इस्तीफे देकर इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं और सारे मामलात फिर से इमरान खान के कंट्रोल में आ सकते हैं। ये गेम जो 8 फरवरी को कंप्लीट हो जानी थी शायद चंद माह आगे चली जाएगी, लेकिन गेम इमरान खान के हाथ में ही रहेगी। ईस्ट कोस्ट इवेंजर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने बड़ी कामयाब हिकमत अमली के बारे में 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपने सुनने हैं। ये खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपका किरदार भी है। पॉइंट नंबर 1, जो तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हैं उनके जो भी इंतखाबी निशान है अवाम को उन तक आसान रसाई देना, ये तहरीक इंसाफ का बुनियादी काम है। पॉइंट नंबर 2, इंतखाबात के अमल और तरीके के बारे में लोगों को आगाही देना, लेकिन यहाँ आपका भी काम है, आपको भी मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग बल्कि करोड़ों लोग पहली बार वोट डालेंगे। अपने बड़ों से पूछें कि क्या होता है जब आप अंदर जाते हैं और पूरा अमल मालूम करें। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ आपका भी किरदार है। इसके साथ साथ जो भी इंतखाबी सिस्टम में धांधली हो सकती है, बेजाब्तगियां हो सकती हैं, उसके बारे में आवाम को आगाही देनी होगी। ये सोशल मीडिया के जरिए ही दी जा सकती है ताकि बच्चे बच्चे को पता हो कि हमने कैसे धांधली रोकनी है और कैसे अपने वोट की हिफाजत करनी है। ये तहरीक इंसाफ का बतौर जमात भी काम है और ये आम लोगों का भी काम है कि वो खुद भी मालूमात लें जिस हद तक मुमकिन हो। ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत कुछ आपको मालूम हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, तहरीक इंसाफ को अब करना यह है कि जो इनके आजाद उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन वाले दिन और आखिर वक्त तक जब हलफ उठाना हो या सारा कुछ करना हो उस वक्त तक उनको महफूज रखना, उनकी फैमिली को महफूज रखना, क्योंकि इतना आसान नहीं रह जाएगा कि इलेक्शन हो गए हैं, लोग जीत गए हैं और आप उनके कारोबार तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जितना अभी आसान है इतना आसान नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। स्टेक चेंज हो जाएंगे। अगर आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीत जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की नींदें भी हराम हो जाएंगी और वो घबराना भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में नंबर 1 प्रियोरिटीज तहरीक इंसाफ की तमाम अपने आजाद उम्मीदवारों को महफूज रखना, उनकी फैमिलीज को महफूज रखना, किसी का उनसे राब्ता ना हो किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो ट्रैक हो सकती है, और बाकी मालूमात जाहिर है वो अगर किसी ऐसी जगह पर हैं जहां टीवी वगैरह है तो वो सब मालूमात हासिल कर सकते हैं कि असम्बली का सेशन कब है, कब जाना है, कब हलफ उठाना है, वो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इंतखाबात वाले दिन आम आवाम ने और जमात के कारकुनान ने
तब तक पोलिंग स्टेशन पे पहरा देना है जब तक हतमी नतीजा इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं कर देता। एक तो मीडिया अनाउंस करता रहता है, सियासी जमातें खुद करती रहती हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन आरओ के दफ्तर से जब तक ऑफिशियल नतीजा अनाउंस नहीं कर देता, सब लोग वहीं खड़े रहें। उस दिन आप सड़कों पर होंगे, ये आपकी बड़ी ताकत बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के तमाम आजाद उम्मीदवार जीतने के बाद, क्योंकि आपको पार्टी में शमूलियत का ऐलान करना पड़ता है, इजलास से पहले महफूज मकाम से ही ये ऐलान करें और फिर वीडियोस बनाएं, और जैसे ही उनको एक्सेस हो डाटा तक, वो वीडियोस अपलोड भी कर दें सोशल मीडिया पे और बतौर सबूत वो पार्टी को भी भिजवा दें, ताकि उसके बाद अगर कोई उनकी वफादारी तब्दील ना कर सके। ऐसे में मैं ऐड कर दूं कि कुरान पे अगर हाथ रख लें, हलफ उठाएं, कुरान खोल के रखें, दिखाएं और उस पे हाथ रखें वीडियो के अंदर और कहें कि मैं आजाद उम्मीदवार हूं, मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, मैं किसी और पार्टी में जाना नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं और जो पार्टी फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा बतौर उम्मीदवार। और अगर मुझे उठा लिया जाता है या कुछ भी ऐसा कर लिया जाता है तो मैं हल्फिया बयान करता हूं कि मेरे इस बयान को कोई अहमियत ना दी जाए और मैं किसी और पार्टी में नहीं जाना चाहता। ऐसे बयान रिकॉर्ड करें, खुद भी सोशल मीडिया पर डालें और पार्टी को भी ऑफिशियली पहुंचा दें। अब बीच में जो मसला बड़ा बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ के लोग चलें, आजाद जीत गए, बचा भी लिए, महफूज भी रख लिए, सब कुछ कर लिया, पार्टी कौन सी ज्वाइन करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि शेख रशीद से बात कर लें। कैसे कर लें? वो अभी चिल्ला काट के आए हैं। फिर उसके बाद बात हो रही है मौलाना शिरानी जो निकले थे JUI से, उनसे बात कर लें। साहबजादा हामिद रजा की पार्टी है। तो इस तरह कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी भी छोटी पार्टी से इल्हाक हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है, उनको खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में हुकूमत दी जा सकती है, बाकी विफाक की हद तक वजारतें दी जा सकती हैं और उसके साथ साथ एक तगड़ी हुकूमत बनाई जा सकती है। जब एक पार्लिमानी पार्टी और उसका लीडर तहरीक इंसाफ की मर्जी का आ जाएगा नेशनल असम्बली में, तो असल काम तो नेशनल असम्बली में होना है। अब आप कहेंगे कि सूबे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई थी अगस्त में और खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद 15 किलोमीटर या 22 किलोमीटर में शहबाज शरीफ की हुकूमत भारी पड़ रही थी, क्योंकि जब आपकी विफाक में हुकूमत होती है तो तमाम एजेंसियां आपके अंडर होती हैं। असल हुकूमत एजेंसियों के जरिए की जाती है पाकिस्तान में, और जब आप वजीर आजम बन जाते हैं तो फिर आपकी कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाती है। अगर आप तगड़े तरीके से आए, बूट चाट के नवाज शरीफ की तरह आएंगे तो फिर तो नहीं बनती, लेकिन अगर आप तगड़े तरीके से आए, जीत के आए, सिस्टम को हरा के आए, तो फिर आपकी माननी पड़ेगी। तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जिसकी भी हो, असल हुकूमत उसी की होती है जो वजीर आजम होता है दरमियान में। तो ये पॉइंट भी आपने समझना है। इसलिए ये मत सोचें कि आजाद को क्या देंगे, इमरान खान को क्या फायदा होगा, वो तो जेल में है, उसका भले का निशान नहीं है। आपने वोट डालने के लिए निकलना है, ये आपका फर्ज है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। नाज़रीन इकराम, शेर अफजल मरवत इस जबर के माहौल में, जब मारा मारी का माहौल है, वो कराची पहुंचे हैं और शेर अफजल मरवत इमरान खान के नाम पे एक बंदा कितने लोगों को इकट्ठे कर लेता है, ये जरा देखें। एक जबर का माहौल है और कराची में देखें सूरत हाल कि कितने लोग आए हैं। सिर्फ एक बंदा है वहां पे, शेर अफजल मरवत। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लीडर आ गया, तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा लीडर है, मुराद सईद भी चले जाए इमरान खान के अलावा तो समझ आती है। शेर अफजल मरवत तो चंद माह हुए हैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है और वो इस तरह के जलसे कर रहा है, वो भी अर्जेंट नोटिस पे कि मैं आ रहा हूं कराची, आप तैयारी पकड़ें, और इतने लोग आ जाते हैं। ये जरा सुने वो क्या कह रहा है। पुलिस ने जाके उस जगह का मुआसरा किया हुआ है, बदमाशी कर रही है, आप नहीं आएंगे तो हम जा रहे हैं। अगर हम इनकी बदमाशी के डर के आगे ना जाए तो फर्क हम में और बुज़दिलों में क्या हुआ? हम जाएंगे, आज ही मैसर हाउस में कन्वेंशन करेंगे। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा साथ दें इंशाअल्लाह। जी, ये जज्बा है ग्राउंड पे। लोगों ने अभी से खुद से ही इंतखाबी निशान फैलाना शुरू कर दिए हैं। ये सिर्फ एक हफ्ते की गेम है, इंतखाबी निशान पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। फिर ये पता है क्या कर सकते हैं, ये बार बार इंतखाबी निशानात बदल रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के, ताकि कंफ्यूजन पैदा हो सके। लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल गेम ही 4-5 दिन से हफ्ते की है। जो मर्जी ये निशान आखिर में दे दें, आखिर इनको बैलेट पेपर भी तो छापना है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि बैलेट पेपर आखिरी दिन छाप रहा होगा,
وہ छापने भी होते हैं, वो अपनी जगह पे पहुंचाने भी होते हैं। तो बैलेट पेपर की छपाई भी शुरू होने वाली है। ये निशान जो दे दिए हैं इन्हीं पे अमल करवाना पड़ेगा। बैलेट पेपर पे आ जाएगा निशान, फिर आपको पता चलेगा कितने 20 का 100 होता है। अवाम इस बार सबको छठी का दूध याद दिला देगी, और जिनको ये लगता है कि हम आजाद उम्मीदवार को हाँक के जिधर चाहेंगे ले जाएंगे, वोट अवाम ने दिया होगा, और जिस वजह से दिया होगा अवाम वो मनवाना भी जानती है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजना मुकम्मल बंद कर देंगे अगले 3 महीने के लिए, इलेक्शन के बाद अगर बात ना मानी गई। और पाकिस्तान में अवाम मास लेवल पे करोड़ों की तादाद में सड़कों पर निकलेंगे। लोग कुछ भी कर सकते हैं, मामला सिविल नाफरमानी की तरफ जा सकते हैं, लोग टैक्स और बिजली के बिल देने से इनकार कर सकते हैं। ये सब मुमकिनात में से है अगर अवाम की बात ना मानी गई। इसलिए जो जुल्म करना था कर लिया है। अब ना मर्दो, कम अज कम मैदान में लड़ लो आजाद लोगों के साथ ही। कम अज कम आजाद को तो अगवा ना करो, कम अज कम आजाद को तो लड़ने दो। इतने बुज़दिल हो तुम लोग। और याद रखिएगा एंड में इमरान खान की एक बात कि जीतने की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होती है और ना हारने की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होती है। इस टाइम नवाज शरीफ और उसके सहूलतकार सिर्फ ना हारने की स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं, और इमरान खान सिर्फ जीतने की स्ट्रेटजी पर चल रहा है। देर सवेर हो सकती है, वक्त आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ना हारने की स्ट्रेटजी करने वाला कभी जीतता नहीं है। जीतता वही है जिसकी जीतने की स्ट्रेटजी होती है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।